सावन महीने का रहस्य और समुद्र मंथन की अद्भुत कहानी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को सावन का महीना इतना प्रिय क्यों माना जाता है? आखिर सावन आते ही करोड़ों भक्त शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाते हैं? सोमवार के व्रत क्यों रखे जाते हैं? और सबसे बड़ा रहस्य, सावन का संबंध उस महान समुद्र मंथन से कैसे जुड़ा जिसने देवताओं और असुरों को एक साथ खड़ा कर दिया था। आज की यह कथा केवल समुद्र मंथन की कहानी नहीं है। यह उस समय की कथा है जब अमृत पाने की इच्छा में देवता और असुर एक साथ आए, जब समुद्र से एक के बाद एक अद्भुत वस्तुएं प्रकट हुईं और जब संसार पर ऐसा भयंकर संकट आया कि स्वयं भगवान शिव को आगे आना पड़ा। कहते हैं कि यदि उस समय महादेव ने वह विष अपने कंठ में धारण नहीं किया होता तो सृष्टि का क्या होता, इसकी कल्पना करना भी कठिन है। इसीलिए सावन का महीना भगवान शिव के त्याग, करुणा और संसार की रक्षा करने वाले स्वरूप की याद दिलाने वाला पावन समय माना जाता है। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक बार देवताओं के राजा इंद्र अपने दिव्य हाथी ऐरावत पर सवार होकर जा रहे थे। उसी समय उन्हें महान ऋषि दुर्वासा मिले। ऋषि ने इंद्र को भगवान की कृपा से प्राप्त एक दिव्य माला भेंट की। इंद्र ने वह माला स्वीकार कर ली और ऐरावत के मस्तक पर रख दी। लेकिन ऐरावत ने उस माला को अपनी सूंड से हटाकर जमीन पर गिरा दिया। ऋषि दुर्वासा ने इसे देवताओं के अहंकार का संकेत माना और इंद्र को श्राप दिया कि देवताओं का वैभव और शक्ति उनसे दूर हो जाएगी। धीरे धीरे देवताओं की शक्ति कम होने लगी। दूसरी ओर असुर शक्तिशाली होते गए। देवता चिंतित होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, हमारी शक्ति समाप्त हो रही है। असुरों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। अब हमारी रक्षा कौन करेगा? भगवान विष्णु ने कहा कि देवताओं को अपनी शक्ति वापस पाने के लिए क्षीरसागर का मंथन करना होगा। उस मंथन से अमृत प्राप्त होगा, जिसे पीने के बाद देवता अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन समुद्र मंथन कोई साधारण कार्य नहीं था। इसके लिए एक विशाल मंद्राचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में इस्तेमाल करने का विचार हुआ। देवताओं के लिए समस्या ये थी कि इतना विशाल पर्वत अकेले उनके लिए समुद्र में स्थिर रखना संभव नहीं था। इसलिए भगवान विष्णु की योजना के अनुसार देवताओं ने असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया। सोचिए भक्तों, देवता और असुर जो एक दूसरे के शत्रु थे, अमृत पाने के लिए एक ही कार्य में साथ आ गए। मंद्राचल पर्वत को समुद्र में डाला गया, लेकिन वह भारी होने के कारण समुद्र में डूबने लगा। तभी भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार अर्थात विशाल कछुए का रूप धारण किया और समुद्र के नीचे जाकर अपनी पीठ पर मंद्राचल पर्वत को धारण कर लिया। अब समुद्र मंथन शुरू हुआ। एक ओर देवता वासुकी नाग को खींचते और दूसरी ओर असुर उसे अपनी ओर खींचते। पर्वत घूमने लगा और समुद्र का मंथन होने लगा। मंथन से अद्भुत वस्तुएं और दिव्य रत्न निकलने लगे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। समुद्र से निकला एक अत्यंत भयंकर विष। ये विष इतना शक्तिशाली था कि उसकी गर्मी और प्रभाव से तीनों लोकों में भय फैल गया। देवता भयभीत हो गए, असुर भी पीछे हट गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस भयंकर विष का क्या किया जाए। यदि वह विष चारों दिशाओं में फैल जाता तो समस्त सृष्टि संकट में पड़ सकती थी। देवता भगवान विष्णु के पास गए, लेकिन संकट इतना भयंकर था कि सभी की दृष्टि अंततः कैलाश पर्वत की ओर गई, जहां स्वयं भगवान शिव विराजमान थे। देवताओं ने महादेव से प्रार्थना की, हे नीलकंठ, हे महादेव, संसार को बचाने का सामर्थ्य केवल आप में है, हमारी रक्षा कीजिए। भक्तों, अब कहानी उस सबसे अद्भुत क्षण पर पहुंचती है जब महादेव ने संसार को बचाने के लिए वह भयंकर विष अपने कंठ में धारण किया। जब समुद्र से हलाहल विष निकला तो उसकी भयंकर ज्वाला चारों दिशाओं में फैलने लगी। देवता, असुर,
ऋषि मुनि और समस्त प्राणी भयभीत हो गए। विष के प्रभाव से वातावरण दूषित होने लगा और ऐसा लगने लगा कि अब तीनों लोकों का विनाश निश्चित है। तब सभी देवता भगवान शिव की शरण में कैलाश पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महादेव, हे करुणा निधान, संसार पर संकट आ गया है। इस विष से सभी प्राणियों की रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। भगवान शिव ने देवताओं की पुकार सुनी। उन्होंने देखा कि समस्त सृष्टि संकट में है। महादेव के हृदय में करुणा जाग उठी। उन्होंने कहा, यदि इस विष को रोकने का कोई उपाय नहीं किया गया तो असंख्य प्राणियों का जीवन नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं इसे धारण करता हूँ। भक्तों, सोचिए, जिस विष से पूरी सृष्टि डर रही थी, उसे अपने ऊपर लेने के लिए कौन आगे आया? स्वयं भगवान शिव। महादेव ने उस हलाहल विष को अपनी अंजलि में लिया और उसे पी लिया। लेकिन जैसे ही माता पार्वती ने देखा कि महादेव विष पी रहे हैं, उन्होंने तुरंत महादेव के कंठ को रोक दिया। उन्होंने विष को महादेव के शरीर में नीचे जाने नहीं दिया। इस कारण वह भयंकर विष भगवान शिव के कंठ में ही रुक गया। विष के प्रभाव से भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया। तभी से महादेव का एक महान नाम पड़ा, नीलकंठ। नीलकंठ अर्थात जिनका कंठ विष के कारण नीला हो गया। भक्तों, भगवान शिव की इस लीला में एक बहुत गहरा संदेश छिपा है। महादेव ने विष को संसार में फैलने नहीं दिया, लेकिन उसे अपने भीतर भी पूरी तरह नहीं उतारा। मानो वे हमें ये संदेश दे रहे हों कि जीवन में नकारात्मकता और कटुता आए तो उसे दूसरों तक फैलाने के बजाय धैर्य और विवेक से रोकना चाहिए। इसी घटना के बाद देवताओं और असुरों ने फिर से समुद्र मंथन शुरू किया। समुद्र से अनेक दिव्य वस्तुएं और रत्न प्रकट हुए। अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अब देवताओं और असुरों के सामने अमृत प्राप्त करने का प्रश्न था। आगे चलकर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाया और देवताओं को उनकी शक्ति वापस प्राप्त हुई। लेकिन भक्तों, अब सवाल आता है, सावन का इस पूरी घटना से क्या संबंध है? धार्मिक परंपराओं में समुद्र मंथन और भगवान शिव द्वारा हलाहल विष धारण करने की कथा को सावन मास में शिव आराधना से जोड़ा जाता है। सावन में भक्त महादेव का जलाभिषेक करते हैं और भगवान शिव के नीलकंठ स्वरूप का स्मरण करते हैं। कई धार्मिक मान्यताओं में यह भाव मिलता है कि विष की उष्णता को शांत करने के लिए भगवान शिव को जल अर्पित किया गया। इसी कारण सावन में शिवलिंग पर जल और गंगा जल अर्पित करने की परंपरा विशेष रूप से लोकप्रिय हुई। सावन में जब भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो वे केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं निभाते, बल्कि मन में यह भाव भी रखते हैं, हे नीलकंठ महादेव, जैसे आपने संसार के विष को अपने कंठ में रोक लिया, वैसे ही हमारे जीवन के क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और नकारात्मकता को भी शांत कर दीजिए। यही सावन की भक्ति का एक सुंदर आध्यात्मिक संदेश है। भक्तों, लेकिन समुद्र मंथन की कथा अभी समाप्त नहीं हुई है। हलाहल विष को अपने कंठ में धारण करने के बाद भगवान शिव का शरीर विष की तीव्रता से तपने लगा। देवताओं और भक्तों ने महादेव की शांति और मंगल की कामना की। इसी प्रसंग से जुड़ी धार्मिक परंपराओं में भगवान शिव पर जल अर्पित करने और उनका अभिषेक करने का विशेष भाव दिखाई देता है। इसीलिए सावन के महीने में जब भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो वे श्रद्धा से भगवान नीलकंठ का स्मरण करते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे महादेव, आपने संसार के विष को अपने कंठ में रोक लिया, वैसे ही हमारे जीवन के क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और नकारात्मक विचारों को भी शांत कर दीजिए। इसके बाद समुद्र मंथन फिर से शुरू हुआ। देवता और असुर लगातार मंथन करते रहे और समुद्र से अनेक अद्भुत वस्तुएं और दिव्य रत्न प्रकट होने लगे। अलग अलग पुराणों में इनके क्रम और विवरण में भिन्नताएं मिलती हैं, लेकिन परंपरा में समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी, ऐरावत, उच्चैःश्रवा, कौस्तुभ मणि, कल्पवृक्ष, कामधेनु और धन्वंतरी आदि के प्रकट होने का वर्णन मिलता है।
अंततः भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत को देखकर देवताओं और असुरों के बीच फिर विवाद शुरू हो गया। असुर अमृत अपने अधिकार में लेना चाहते थे और देवता उसे प्राप्त करना चाहते थे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और अपनी लीला से अमृत का वितरण देवताओं के पक्ष में कर दिया। इस प्रकार देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ और वे अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर सके। लेकिन भक्तों, इस पूरी कथा में सबसे महान घटना अमृत का निकलना नहीं थी। सबसे बड़ा त्याग तो वह था जब महादेव ने दूसरों की रक्षा के लिए विष अपने ऊपर ले लिया। यही कारण है कि सावन की शिवभक्ति में केवल मनोकामना मांगने का भाव नहीं, बल्कि त्याग, करुणा, धैर्य और लोक कल्याण का संदेश भी छिपा हुआ माना जाता है। सावन में जलाभिषेक का भाव। सावन में भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं और सोमवार के दिन व्रत या पूजा करते हैं। अलग अलग क्षेत्रों और परिवारों में पूजा की विधियां अलग हो सकती हैं। यदि आप सावन सोमवार को पूजा करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज महंगी सामग्री नहीं बल्कि श्रद्धा और पवित्र भावना है। स्वच्छ जल से अभिषेक करके, भगवान शिव का ध्यान करके और अपने कर्मों को बेहतर बनाने का संकल्प लेकर भी भक्त इस पर्व को श्रद्धापूर्वक मना सकते हैं। सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय मन में कहें, हे भोलेनाथ, मेरे भीतर का क्रोध शांत कीजिए, मेरे अहंकार को दूर कीजिए, मुझे सत्य बोलने, अच्छे कर्म करने और जरूरतमंदों की सहायता करने की शक्ति दीजिए। भक्तों, ध्यान रखिए, भगवान शिव की भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं है। यदि कोई व्यक्ति मंदिर में जल चढ़ाता है लेकिन घर में माता पिता का अपमान करता है, किसी जरूरतमंद की सहायता नहीं करता और दूसरों को दुख देता है, तो उसे अपनी भक्ति के साथ अपने व्यवहार को भी सुधारने का प्रयास करना चाहिए। महादेव हमें सिखाते हैं कि जीवन में विष आए तो उसे दूसरों तक फैलाना नहीं है। कोई आपको कठोर शब्द कहे, आप धैर्य रखें। कोई आपके साथ अन्याय करे, आप सत्य और उचित मार्ग अपनाएं। किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या हो, अपने मन को समझाएं। क्रोध आए, कुछ क्षण रुककर भगवान शिव का स्मरण करें। यही नीलकंठ महादेव की कथा का जीवन से जुड़ा सुंदर संदेश है। भक्तों, सावन का महीना हमें ये भी याद दिलाता है कि अमृत पाने से पहले विष का सामना करना पड़ता है। समुद्र मंथन में भी पहले हलाहल निकला और बाद में अमृत। उसी प्रकार जीवन में भी कठिनाइयों के बाद सफलता आती है। इसलिए यदि आज आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है तो निराश मत होइए। कठिन समय हमेशा अंतिम परिणाम नहीं होता। अपने कर्म करते रहिए, भगवान पर श्रद्धा रखिए और गलत रास्ते से बचिए। आइए अब इस पावन कथा के अंत में भगवान नीलकंठ महादेव के चरणों में प्रार्थना करें। हे देवों के देव महादेव, जैसे आपने समुद्र मंथन से निकले विष को अपने कंठ में धारण करके संसार की रक्षा की, वैसे ही हमारे जीवन में आने वाली नकारात्मकता को दूर करने की शक्ति दीजिए। हमारे मन को शांत रखिए, हमारी बुद्धि को सही मार्ग दिखाए और हमें सत्य, सेवा, दया तथा धर्म के रास्ते पर चलने की प्रेरणा दीजिए। हमारे परिवार में प्रेम और सद्भाव बनाए रखिए और हर परिस्थिति में आपका स्मरण हमारे हृदय में बना रहे। भक्तों, यदि आपने इस पूरी कथा को श्रद्धा से सुना है तो कमेंट में जरूर लिखिए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। और याद रखिए, समुद्र मंथन हमें सिखाता है कि विष के बाद अमृत आता है और नीलकंठ महादेव हमें सिखाते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और करुणा नहीं छोड़नी चाहिए। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय।